हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 8। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं मानता हूं कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के मैथमेटिक्स में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इसका बहुत बड़ा यूज है। एप्लीकेशंस में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 9, उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे एप्लीकेशंस के बारे में। बट स्टार्टिंग में मैं जरूर आपको इतना कहना चाहूंगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट निकाल सकते हैं, बिल्डिंग्स की हाइट निकाल सकते हैं, किसी माउंटेन की हाइट निकाल सकते हैं, और हम जो हमारे बिल्कुल बहुत बड़े बड़े जो ओशंस हैं उनकी डेप्थ निकाल सकते हैं, डेप्थ ऑफ द रिवर, वी कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ द रिवर आल्सो। और इसके लिए जेएफ हर्बर्ट in 1890 उन्होंने स्पेशली बोला था, देयर इज perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry। जी हाँ, मिडिल पोजीशन कह सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए। बहुत ही ये प्राउड की बात है कि देखिए जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंजीनियरिंग में जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज जरूर आपको करना होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं इसकी फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो मीनिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो कहां से, ओरिजिन इसका कहां से हुआ। तो स्टूडेंट उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में साइन यूज करते हैं एक्चुअल में वो आर्यभट्ट, जी हाँ, इंडियन मैथमेटिशियन है, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। तो सबसे पहले उन्होंने यूज किया था एज विच वॉज ट्रांसलेटेड एज साइनस। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। तो पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, एंड इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो इसका ओरिजिन ग्रीक भाषा का शब्द है। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री जो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, गॉन, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैटर, ये 3 ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ट्राई मीन्स 3, विच मीन्स 3, एंड गॉन मीन्स size, matter means measure। जी हाँ, तो 3 वर्ड्स जो ग्रीक भाषा से हमने लिए हैं, ट्राई, गॉन, मैटर, उन शब्दों से मिलके ट्रिग्नोमेट्री बना है, जिसका एक्चुअल में मीनिंग होता है कि 3 भुजाओं का माप। यानी सिंपल शब्दों में अगर आप कहें तो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जी हाँ, हम साइड्स और एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये सिंपल सा, बिल्कुल आपके लिए सिंपल डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, अगर आप नोट करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इट मीन्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the angles and sides of a triangle। ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है जिसमें हम साइड्स और एंगल्स को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज,
एब्रीविएशन यूज करते हैं हम जनरली। एंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखिए पहले हमारा आता है टी रेशियोज के नाम से। सबसे पहले जो वर्ड है हमारा है साइन थीटा। हियर द वर्ड थीटा विच इज आल्सो फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इट इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड बाय विच वी रिप्रेजेंट द एंगल, जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, पहला है हमारा साइन थीटा, उसके बाद हमारा आता है कोसाइन थीटा, नेक्स्ट टेंजेंट थीटा। देखिए अगर ये 3 आपने याद कर लिए हैं, यस, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, बाकी 3 इनके रिलेटिव्स, ठीक है, उनको भी हम लिखेंगे। साइन का रिलेटिव है कोसिकेंट, उसके बाद कोसाइन का रिलेटिव है सीकेंट, सीकेंट थीटा, एंड टेंजेंट का है को टेंजेंट थीटा। तो 3 आप देखिए 6 रेशियोज लर्न करनी है, और 6 रेशियो याद रखने के लिए सबसे पहले साइन, कॉस, टेंजेंट, फिर इनके रिलेटिव्स, हम रिलेशन भी देंगे, आप क्या रिलेशन है इनका वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो पहले देखिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, एंड फिर कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, उसी ऑर्डर में लिखा है मैंने। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे SIN, साइन थीटा, इसको हम लिखेंगे कोस थीटा शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन में लिख रहा हूं आपके लिए, टेंजेंट थीटा को टेन थीटा, एंड इसको हम कोसेक, नेक्स्ट सेक थीटा, एंड लास्ट इट इज कॉट थीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके बारे में हम जिनको यूज करेंगे हम आपके इस चैप्टर में। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो यूज इसका राइट ट्राइंगल में होगा। जी हाँ, जब हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। एंड जैसे आपका है ये राइट ट्राइंगल हमारे पास है, दिस वन इज द राइट ट्राइंगल। देखिए हम इससे पहले राइट ट्राइंगल हमने पाइथागोरस थ्योरम में भी यूज किया, और पाइथागोरस थ्योरम काफी हम यूज करते हैं छोटी क्लासेस में। बट आप भी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, मान लीजिए 2 साइड आपको दे रखी हैं, तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। बट अगर कभी आपको एक एंगल और एक साइड दे दी जाए, यानी यहां पे पाइथागोरस फेल हो गई, उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि हर जगह पाइथागोरस काम आती है, जब वहां वो फेल हो जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। और कभी भी अगर आपको किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड नोन है तो हम उसके सारे पार्ट्स निकाल पाएंगे, यानी सारी साइड भी निकाल सकते हैं हम और उसके सारे एंगल्स भी निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ट्राइंगल मस्ट बी ए राइट ट्राइंगल। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना है। और अभी हम बात करते हैं, मैंने इसको नाम दिया रेशियोज। वास्तव में इसको रेशियोज वर्ड क्यों हम कहते हैं, और साइन क्या है, व्हाट इज साइन? साइन इज नथिंग, साइन इज ओनली द रेशियो एंड विच रिलेटेड टू एंगल थीटा। थीटा से उसका रिलेशन बनता है। तो यहां पे देखिए ये एंगल थीटा मान लीजिए आपका, इफ दिस वन इज एंगल थीटा, तो साइन की वैल्यू होगी P/H, यानी साइन to angle theta is P/H, which means perpendicular upon hypotenuse. So 90 डिग्री का ये एंगल है, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड को हम बोलते हैं बेस। याद रखने के लिए अब cos थीटा B/H, टेंजेंट थीटा P/V, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं अभी एक बार, और इसको हम लिखेंगे कोसेक को रेसिप्रोकल होता है H/P, नेक्स्ट H/V, नेक्स्ट P/P। देखिए मैंने बताया था कि रिलेशन है, रेसिप्रोकल्स हैं। हमारे जो 3 मेन जो रेशियोज हैं
वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। अब बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं साइन थीटा एंड इसका रिलेटिव मैंने आपको बताया था, इसका रिलेशन कोसेकेंट से है एंड कॉसेक थीटा एंड आफ्टर दैट कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा, सेक थीटा। उसके बाद टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, ये आपस में रिलेटेड है, टेन थीटा एंड कोट थीटा, और इनका रिलेशन ये है दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी हमें तीन रेशियोज हमने याद कर लिए हैं, साइन कॉस टेंजेंट। बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा कोटेंजेंट। तो याद रखने के लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको, इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है याद रखने के लिए। सबसे पहले आप साइन कॉस टेंजेंट तीन हमने यूज कर लिए हैं, बाकी तीन इनके रिलेटिव्स हैं, तो इस तरह से हमें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको लिखना भी पड़े अगर आपको तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा को, साइन थीटा इज इक्वल टू, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक। ध्यान से देखिए, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, और वी कैन राइट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये। नेक्स्ट दूसरा पेयर लेते हैं हम कॉस थीटा, you can write cos theta as 1 sec theta and sec theta is equal to 1 cos theta। ये दूसरा रिलेशन पेयर्स हम बना रहे हैं। देखो साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं p अपॉन h, और कॉसेक की वैल्यू है h अपॉन p, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ऐसे ही cos थीटा हमने लिया b अपॉन h और सेक हमने लिया h अपॉन b, ठीक है। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये भी। एंड आफ्टर दैट थर्ड पेयर इज टेंजेंट थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। तो ये हमने कुछ रिलेशंस आपको दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि तीन मेन रेशियोज हम याद कर लेंगे, साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा। बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन का रेसिप्रोकल होगा हमारा कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा कोट। तो ये रिलेशन आपका हो गया। इसके बाद कई बार क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको स्टार्टिंग में नया चैप्टर है, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इजी भी है और मुश्किल भी है, तो स्टार्टिंग में बच्चों को ये रेशियोज को याद करने में एक प्रॉब्लम आती है। जैसे बच्चा डायरेक्ट, जब छोटा बच्चा होता है बेबी, वो चल नहीं पाता है तो सहारे की जरूरत होती है उसको, वॉकर के सहारे चलता है या किसी कोई आर्टिकल है उसकी हेल्प लेता है, वो टेबल की हेल्प से, चेयर की हेल्प से वो खड़ा होता है, उसके साथ साथ चलता है। तो अभी भी स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को मैं एडवाइस करूंगा कि मैं वैसे तो आपको जो टोटली मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बताऊंगा, बट याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये मैंने सिंपली ऐसे ही लिखे इसलिए। तो यहां पे एक छोटा सा मैं आपको वो दे रहा हूं साइन थीटा के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। सिर्फ तीन वैल्यूज बताऊंगा मैं, बाकी तीन आप अपने आप लिख लेंगे। यस, इसके लिए आप लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जी हाँ, मैंने जस्ट यही कहा है कि स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए, याद रखने के लिए, खास करके वीक बच्चों के लिए, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या दूसरा हम लिख सकते हैं पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा।
ये सिंपली याद रखने के लिए है। ये कोटेशंस जो बनाई गई हैं ये सिंपली आपको याद रखने के लिए हैं कि साइन जो थीटा है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आगे सोना चांदी तोले कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट 3 अगर आपने याद कर लिए तो 3 आपको याद ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि वो बाकी 3 ही रिश्तेदार हैं। तो देखिए यहां पे P फॉर पंडित या P फॉर पाकिस्तान कुछ भी है, आप यहां पे P लेंगे और जो B वर्ड यूज किया हमने बद्री के लिए या P फॉर पंडित, P फॉर बद्री एंड P फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी H यहां पे हम लिखेंगे H बोलेगा B ले लेंगे हम। तो ये इस तरह से याद रखने के लिए बताया गया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। जी हाँ, ये सिर्फ आपको सिंपली याद रखना है कि साइन की वैल्यू जो होगी वो P अपॉन H होती है, कॉस की वैल्यू B अपॉन H होती है और टेंजेंट की वैल्यू P अपॉन B। तो साइन देखिए P अपॉन H, कॉस B अपॉन H, टेंजेंट P अपॉन B, एंड आफ्टर दैट साइन का रिलेटिव कॉसेक वो रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने H अपॉन P, कॉस का रेसिप्रोकल सेक दैट इज H अपॉन B, एंड आफ्टर दैट टेंजेंट का रेसिप्रोकल B अपॉन P। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके बारे में मैंने बताया, इनका डिटेल में हम यूज करेंगे और इस चैप्टर में खास करके आपको यूज करना है इनका। बाकी भी रिलेशंस हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है इन रेशियोज के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्री में यूज कैसे करेंगे आप इनको, ठीक है, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनकी हेल्प से हम और स्टडी करेंगे इनको। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट यूज, हमारा मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा हो गया। फर्स्ट यूज ऑफ आइडिया ऑफ साइन, साइन का जो पहला आइडिया आया वो कहां से, देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको प्राउड फील करने का मोमेंट देती हैं, आपको खुश होने का मौका देती हैं कि हमारे देश की रिच हिस्ट्री है, हम उसको भी याद करें। जी हाँ, तो हमारे देश के महान मैथमेटिक्स हुए हैं आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी जो उन्होंने काम किया मैथमेटिकली, आर्यभट्टियम के नाम से, आर्यभट्टियम इन AD 500। जी हाँ, तो जब आर्यभट्टियम में उसने लिखा है, आर्यभट्ट ने क्या बोला, उन्होंने एक जो वर्ड यूज किया गया था, आर्यभट्ट यूज द वर्ड अर्धजीवा, एक वर्ड उसमें यूज किया गया अर्धजीवा, हाफ ऑफ द कोर्ड। हिंदी में जीवा जो है वो एक कोर्ड को बोला जाता है। जब एक सर्कल आप ड्रॉ करते हैं, यह संस्कृत और हिंदी का यूज होता था हमारे, सो दिस वन इज कॉर्ड एंड हाफ कॉर्ड जो है आपका वो जीवा, अर्धजिया, फॉर हाफ कॉर्ड नोन एज जिया और जीवा। जिया के नाम से भी जानते हैं इसको, जीवा के नाम से भी जानते हैं। द वर्ड जीवा वॉज ट्रांसलेटेड इन अरेबिक। जब उनकी आर्यभट्टियम जो है उसको ट्रांसलेट किया गया, आर्यभट्टियम जो किताब लिखी, जो काम किया गया, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन जो इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। तो उसमें अरेबिक भाषा में उसका जब प्रयोग किया गया तो जीवा वर्ड जो है उसको ट्रांसलेट करके साइनस, उसको नाम दिया गया साइनस, विच मीन्स कर्व, ठीक है। और जो साइनस वर्ड आगे, व्हेन द वर्ड साइनस ट्रांसलेटेड इन लैटिन, लैटिन भाषा में जब उसको यूज किया गया तो साइनस से ही साइन वर्ड आया, यानी जो पहला रेशियो आप यूज कर रहे हैं वो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट की देन है। सो फील दिस मोमेंट, प्राउड मोमेंट, ठीक है, कि हम गर्व करते हैं कि हमारी रिच हिस्ट्री है मैथमेटिक्स में भी, बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे देश में हुए हैं। तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बताया कि वास्तव में जो साइन वर्ड है वो पहली बार यूज किया गया है आर्यभट्ट द्वारा, और उसी को बाद में यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप में कॉमनली यूज होने लगा साइन वर्ड। उसके बाद कोसाइन वर्ड यूज हुआ है और शॉर्ट फॉर्म इनकी लिखी गई है जो आज हम यूज कर रहे हैं। तो दिस वन इज द शॉर्ट स्टोरी रिगार्डिंग द
ratio, sine, and after that we solve the problems based on this exercise. यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जरूर बताना चाहूंगा आप पे, जैसे मैंने कहा था कि वॉकर की हेल्प से बच्चा अगर शुरू करता है चलना, फिर वो वॉकर को छोड़ के दौड़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, उसके बाद दौड़ना शुरू कर देता है। तो इट इज जस्ट लाइक अ वॉकर, यू कैन यूज इट एंड उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे तो उसको फेंक दीजिए। तो देखिए वास्तव में एक्चुअल में मैथमेटिकली क्या लिखना है आपने, ये सिर्फ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज जो मैं लिख रहा हूं वो आपने पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। बट मैंने आपको बताया रेशियोज हमेशा डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, और एंगल थीटा कौन सा है। जी हाँ, तो देखिए ये अगर मैं थीटा लेता हूं, इफ दिस वन इज थीटा देन P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। एंगल थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यहां पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जी हां, तो साइड अपोजिट ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, एंगल पे डिसाइड करता है, एंगल डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा। बाय चांस मैं ये एंगल थीटा नहीं लेता हूं, अगर मैं इस एंगल, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है तो ये तो हो नहीं सकता, दोनों एक्यूट एंगल है, इनमें से थीटा की वैल्यू लेनी है आपने। वो अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू ये है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इन चीजों का, इसमें एंगल का विशेष कर ध्यान रखना है आपने। ये नहीं है कि जो नीचे वाली साइड है हमेशा बेस होगी या जो वर्टिकल लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इट डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा। तो एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अब कॉस थीटा हमें लेना है बेस, और बेस होगा एंगल के साइड वाली जो एडजेसेंट साइड तो एंगल थीटा, यहां लिखेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट टेंजेंट हमें निकालना है, और टेंजेंट निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी जो थीटा एंगल है उसके सामने वाली साइड, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन में एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा। एंड नेक्स्ट कोसेक, बिल्कुल इनके रेसिप्रोकल कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में इसका रेसिप्रोकल साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो ये मैथमेटिकली आपको याद रखना है कि थीटा जो एंगल आपको दे दिया जाता है, या कोई ए बी एंगल हो सकता है, बी भी हो सकता है, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ लगती हुई साइड आपका बेस होगी, और 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ही होगा, लॉन्गेस्ट साइड होती है वो। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल दैट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जी हाँ, एक राइट ट्रायंगल नहीं है ए बी सी। तो ये आप देखिए क्वेश्चन में आपको राइट एंगल कहां पे दिया गया है, ए बी 24 है, बी सी 7 है, विच इज राइट एंगल डेट पी ए बी सी। या ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको फाइंड करना है, डिटरमाइन साइन ए, आपको फाइंड करना है, फाइंड साइन ए, उसके बाद कॉस ए फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकेंड पार्ट में आपको करना है साइन सी एंड कॉस सी। बिल्कुल इजी, बहुत आसान है। देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि परपेंडिकुलर का डिसीजन किससे होगा, एंगल से। अभी यहां पे हमने लिया एंगल ए और साइन ए, साइन थीटा का निकालते हैं तो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। सो विच वन इज ए, दिस वन इज ए, ये ए है, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, साइन को या पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, AC स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें रखे 24 का स्क्वायर करिए और 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो AC स्क्वायर हमारे पास आएगा 576 प्लस 49 एंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। AC अगर हमें निकालना है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो कभी भी आपको कोई भी रेशियो निकालना हो, सबसे पहले देखो नॉन होनी चाहिए हमारे लिए तीनों साइड्स। हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। अब ये 7 हो गई, 24 हो गई और ये 25 सेंटीमीटर हो गई है। नाउ फिर रिकॉग्नाइज करिए, पहचान करिए एंगल आपको कौन सा दे रखा है कि किस एंगल का हमें साइन निकालना है। हमें फाइंड आउट करना है साइन A। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालना है। और साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, और ये हाइपोटेन्यूज नो डाउट, और ये बेस हो गया। तो P अपॉन H, देयरफॉर साइन A। अगर हमने एंगल A लिया है तो अपोजिट टू एंगल A हमारी साइड होगी BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। देयरफॉर साइन A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7/25। नेक्स्ट हमें निकालना है cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के साथ वाला, ये अगर एंगल लेगा तो ये साथ वाली साइड होगी, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा या एंगल A। एंगल A के साथ वाली साइड हमारी है AB, सो वी कैन राइट इट एज 24/25। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड इन सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है साइन C। अब देखिए एंगल चेंज हो गया है, हियर द एंगल इज C, तो रेशियो भी अब हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग लेने हैं। एंगल अगर C हो गया तो इसके सामने वाली साइड होगी 24। हमें लेना है साइन। साइन होता है रेशियो साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसके अपोजिट साइड है 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 25 एंड आफ्टर दैट cos C। साइड एडजेसेंट, cos निकालना हो कभी भी तो रेशियो किसका होता है? एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे एडजेसेंट साइड हमारी है 24, सॉरी अभी एंगल C है हमारा, C है, ये एडजेसेंट साइड होगी 7/25। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप सेकंड आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें दिया गया उसमें साइड्स दी गई है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन टू अस दैट साइन A इज इक्वल टू 3/4। साइन A इज इक्वल टू 3/4। देखिए कोई भी क्वेश्चन करें हम, सबसे पहले हमें राइट ट्रायंगल बनानी होगी। तो राइट ट्रायंगल बनाएंगे, और इस राइट ट्रायंगल में एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि एंगल हमारा A जो एंगल है वो एक्यूट होगा बस, यानी A पे 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। तो राइट ट्रायंगल जो होगी वो राइट एंगल A पे नहीं होगी, कहीं भी हो सकती है, A B C। ये एंगल हमारा जो है वो एक्यूट होना चाहिए। अभी हमें दे रखा है साइन A की वैल्यू 3/4। अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है, इसके साथ वाला बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो स्टूडेंट्स कभी भी आपको जो चीज दे रखी है पहले देखिए, हम सबसे पहले रेशियो दे रखा है। और कई बार क्या होता है टीचर्स डायरेक्ट भी बता देते हैं, बट आपको पहले भी बताया गया होगा, कभी भी रेशियो दिया जाता है तो उसके साथ हम एक वेरिएबल लेते हैं या कांस्टेंट हम ले सकते हैं। सो हियर द रेशियो इज गिवन टू अस एंड दिस इज द रेशियो ऑफ साइन। साइन की वैल्यू हमें दे रखी है आल्सो। अब हम फिगर को देख के कैलकुलेट करेंगे कि साइन जो वास्तव में है वो किन किन साइड का रेशियो है।
यस, साइन टू एंगल ए, इट इज साइन टू एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो ए सी बी सी अपॉन में ए सी, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है और ये हमने अभी निकाला है। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से देखिए दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इसकी लेफ्ट साइड के बराबर है, तो राइट साइड के बराबर होगी। 3/4 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। यस, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर दैट द रेशियो ऑफ बी सी एंड ए सी इज 3:4। अब कभी भी रेशियो दिया जाता है तो हम उसके साथ एक कांस्टेंट जरूर लगाएंगे, एक वेरिएबल लगा लेते हैं, लेट बी सी इज इक्वल टू, यस बी सी जो है हमारा, इसके साथ एक वेरिएबल यूज करेंगे 3k एंड AC इज इक्वल टू 4k। ये हमारे पास साइड्स आ गई हैं दोनों, तो यहां पे हम लिखेंगे BC हमारे पास है 3k और ये हमारा हो गया 4k। हमें फाइंड करनी है AB साइड निकालनी है, तो AB साइड हम निकाल लेते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये साइड आ जाएगी। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, AC स्क्वायर हमारे पास है 4k का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर ऑफ 4k माइनस होल स्क्वायर ऑफ 3k एंड इट इज 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। नो, 16 में से 9 माइनस करिए, इट इज 3/4। सो ए एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 16 में से आप 9 माइनस करिए 7k स्क्वायर। AB इज इक्वल टू √7k स्क्वायर। अभी यहां पे k स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आ जाएगा हमारा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू k√7। जी हाँ, तो हमारे पास ये आ गया k√7। अभी आपको जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए। टू फाइंड कॉस ए, कॉस ए, ए इज द एंगल, देखिए ये एंगल है, अगर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और कॉस हमारा होता है B/H, बेस, एंगल के साथ वाली साइड बेस होगी हमारी, तो AB अपॉन AC एंड AB इज इक्वल टू k√7 अपॉन में 4k। इसे के कैंसिल कर लीजिए, देन AB इज इक्वल टू cos A की वैल्यू निकालनी है, मतलब cos A इज इक्वल टू √7/4। नेक्स्ट हमें निकालना है टेंजेंट ए, तो टेंजेंट ए कैलकुलेट करिए। टेंजेंट हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा जो एंगल के सामने वाले होते हैं परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 3k अपॉन में k√7। कैसे के कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास टेंजेंट ए की वैल्यू होगी 3 अपॉन में √7। ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। यस, आपको इस तरह से देखिए कि cos A और cos B की वैल्यूज बराबर हैं, देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। आपको शो करना है कि एंगल A और B इक्वल है। तो स्टूडेंट A और B एक्यूट बनाने, इसका मतलब है C पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। सबसे पहले राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ABC, this one is right angle,
सी पे हमने बनाया क्योंकि इसने क्लियरली क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। तो पहले आप देखिए, आपको जो गिवन है वो लेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे प्रूफ में cos A is equal to cos B. It is given. Now cos A हमारा होता है cos थीटा अगर निकालना हो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल अगर A लेते हैं हम, देखिए ध्यान से, यहां पे एंगल A है, cos A की वैल्यू क्या होगी? cos होता है B अपॉन H, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल जो दे रखा है उसके साथ वाली साइड जो होगी वो बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो एंगल ए दे रखा है हमें, सो AC अपॉन AB, ये इक्वेशन 2 हो गई है। नेक्स्ट cos B की वैल्यू निकालनी है, cos B। नाउ एंगल इज B। अगर एंगल B लेते हैं हम, ए एंगल को छोड़ दीजिए, अब हमारे पास एंगल B है, सो cos हमारा था B अपॉन H, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड इसकी ये होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा, सो BC अपॉन AB। दिस वन इज इक्वेशन 3 एंड हियर वी यूजिंग 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। cos A और cos B पहले ही इक्वेशन 1 में इक्वल दे रखे हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के बराबर हो गई है, राइट साइड राइट के बराबर हो जाएगी। AC अपॉन AB, BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू BC। यस, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है किसी भी एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यस, इन ट्राइंगल ABC, AC इज इक्वल टू BC, it is proved above, we showed it here, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। जी हाँ, प्रूव कर दिया था हमने इसको। और इस ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, BC और AC अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। therefore एंगल A, एंगल B, और रीजन हम देंगे एंगल्स अपोजिट to equal sides are equal। ये आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत इजी है, बिल्कुल आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। नो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 बोथ आर सेम, लगभग एक जैसे हैं। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवा रहा हूं, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में दे रखा है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 को प्रेफर कर रहा हूं आपके लिए। तो ये देखिए, आप इसमें आपको डायरेक्ट cot A की वैल्यू नहीं दे रखी है, गिवन आपको दे रखा है 3 cot A की वैल्यू आपको दे रखी है 4। तो यहां से हम cot A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज 3 cot A इज इक्वल टू 4, इट इज गिवन। देखो cot A की वैल्यू हमारे पास होगी 3, यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 4/3। तो ये हमारे लिए गिवन हो गया। डायरेक्ट वैल्यू 7 में आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, कई बार क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में आपको दिया जाता है, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि भाई आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया जाए। सेम है, वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। तो cot A की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3, और cot A इट मींस एंगल A लेना आपको। पहले राइट ट्रायंगल बनाएंगे हम, तो पहले राइट ट्रायंगल बनाइए ABC, क्योंकि एंगल अगर A लिया है तो A पे राइट एंगल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आपने, एंगल आपको A लेना है। इसी से डिसाइड होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने वाला ही होता है। तो 90 के सामने वाला तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। नाउ आल्सो cot A को हम लिख सकते हैं, टेंजेंट होता है P अपॉन B, तो B अपॉन में P, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा होगा ये AB, अपॉन में परपेंडिकुलर होगा BC। देखिए, हमें टेंजेंट की वैल्यू अगर याद है, टेंजेंट हम जानते हैं P अपॉन B होता है,
तो कोट उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी ये हो जाएगा बी अपॉन में पी। तो रेसिप्रोकल हमने कर दिया। एसी अपॉन, अगर आप बीसी अपॉन ए बी लिखते हैं तो टेंजेंट हो जाएगा, ए बी अपॉन बीसी लिखेंगे तो कोट की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 लीजिए आप, हमारे पास आ जाएगा एसी अपॉन में बीसी इक्वल टू 4 अपॉन 3। लेट, अब आपको पता है रेशियो दे रखा है तो एक कांस्टेंट जरूर लगाएंगे इसके साथ। हमारे पास एसी की वैल्यू आएगी 4 एंड बीसी इज इक्वल टू 3 के। एसी हमारा 4 के हो गया एंड बीसी हमारा 3 के है। यस, दिस वन इज 3 के, ये 4 के है। तो पाइथागोरस यूज करेंगे हम और यहां से एबी को फाइंड आउट करेंगे। सो एबी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड 4k का स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। सॉरी, हमने एसी हमने कोट लिया है, बीसी यहां गलती कर दी हमने, हाइपोटेन्यूज नहीं लेना है, हमें लेना है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ए बी अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा है बीसी, तो ए बी लेना है। एसी तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, एसी इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आता है कि टेंजेंट और कोट में बेस और परपेंडिकुलर इनका रेशियो आता है। तो यहां पे एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो यहां वैल्यू रखेंगे आप। एबी की वैल्यू हमारे पास है, एबी की वैल्यू 3k, फोर अपॉन 3 दिया मैं। एबी हमारा 4k हो गया और बीसी हमारा 3k हो गया। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। एबी स्क्वायर हमें नहीं फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एसी स्क्वायर। सो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ऐड करिए दोनों को, 25k स्क्वायर। सो एसी इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर। और इसको आगे अगर हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, k स्क्वायर का रूट परफेक्ट स्क्वायर है, k बाहर आ जाएगा इससे रूट से, एसी इज इक्वल टू k रूट 25। तो ये हमारा आ गया k रूट 25। अभी हमें फाइंड आउट करना है, देखिए वैल्यू निकालनी है हमें कि 1 माइनस टेंजेंट ए। देखिए टेंजेंट ए की वैल्यू लेफ्ट साइड हम लेते हैं, लेफ्ट साइड में हमने देखा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। कोट ए की वैल्यू आपको दे रखी है, मैंने बताया था टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो कोट ए हमारा था 4/3 एंड वी कैन राइट इट एज टेंजेंट ए। रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका। कोट ए की वैल्यू 4/3 है तो टेंजेंट की वैल्यू रहेगी 3/4। तो ये वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको दे रखी है, समझ लो, क्योंकि टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहां पे वैल्यूज रखेंगे, 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। ठीक है, 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9 अपॉन में 16, यहां भी एलसीएम आ गया, 16 प्लस 9। 16 में से 9 माइनस करेंगे आप, हमारे पास आ गया 15, सॉरी 16 में से 7/16 माइनस कर दिया हमने 9 को, और इसको डिवाइड करना है 16 और 9 25, डिवाइड करिए इसको 25/16 से। डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज कर देंगे, 7/16 इंटू 16/25। 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है 7/25।
लेफ्ट साइड को हम लेके चले और हमारा आंसर है 7.25। नाउ वी फाइंड इट्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालनी हमें और हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं। तो राइट हैंड साइड को निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आप देख रहे हैं कि हमें राइट हैंड साइड में देखा cos A और sin A, यानी cos A की वैल्यू आपको चाहिए और sin A की वैल्यू। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 4k अपॉन में a रूट 25। यस, नाउ वी स्टार्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 और 8 ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, बट मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं क्वेश्चन 8 करवा रहा हूं आपको 7 की बजाय। 7 आप खुद ट्राई करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों ही सेम टाइप में लगभग एक जैसी है। तो यहां पे जो टेक्निकली प्रॉब्लम दे रखी है कि रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया गया, इनडायरेक्ट वे में आपको बताया गया है कि 3 cot A की वैल्यू आपको दे रखी है 3 cot A इक्वल टू 4। तो यहां से स्टूडेंट cot A की वैल्यू हम निकालेंगे, cot A इक्वल टू 4 अपॉन 3। हमारे पास एक रिलेशन आ गया, राइट ट्रायंगल हम लेंगे। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें ध्यान ये रखना है कि ए पे राइट एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए एक्यूट एंगल है। हमें cot A दिया गया है, तो ये हम ए ले लेते हैं, ए बी सी, और cot A की वैल्यू हमें दे दी है, ये 1 इज गिवन। एंड नाउ आल्सो वी कैन फाइंड cot A by using this figure. If A is the angle, then cot की वैल्यू होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड बेस होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन परपेंडिकुलर, द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो यहां पे एंगल ए दे रखा है किसके साथ वाली साइड अपॉन में अपोजिट साइड। तो ए बी ये हो गया हमारा बेस, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच बी, तो ए बी अपॉन में बी सी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। तो हम दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का यूज करिए। हमारे पास आ गया ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 4 अपॉन 3। रेशियो दे दिया जाता है तो हम एक वेरिएबल यूज करेंगे यहां पे, लेट ए बी इज इक्वल टू 4k एंड बी सी इज इक्वल टू 3k। तो दोनों वैल्यूज आपको दे दी गई है। 4k ए बी कहां है, ए बी इज 4k, वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, और ये हमारा 3k बी सी, और हाइपोटेन्यूज अब आप खुद फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें AC स्क्वायर निकालना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25k स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर। 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों बाहर आ जाएंगे। 25 का रूट हमारा होगा 5k। तो हमारे पास जो AC की वैल्यू आ गई है वो 5k आ गई। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में हमारे को कहा गया है कि ये साइड इसके बराबर है, ये प्रूव करके दिखाना है आपको, और टेंजेंट की वैल्यू आपको दे रखी है। टेंजेंट यानी कोट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कोट आपको दे रखा है, बिकॉज कोट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये हमें गिवन है। एंड कोट ए की वैल्यू कोट और टेंजेंट रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेंजेंट की वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट ए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट इज 3 अपॉन 4। तो टेंजेंट की वैल्यू आ गई है। अब हम लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसको प्रूव करेंगे पहले। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, वैल्यूज रखी, टेंजेंट की वैल्यू रखी यहां पे 1 माइनस टेंजेंट की 3/4 अपॉन में 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर ऑफ 3/4। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे इसका, 16 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 16 एलसीएम आ गया हमारा, और
16 माइनस 9 अपॉन में इसका भी 16 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, 16 प्लस 9। सॉल्व करिए आगे। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 अपॉन 16 और इससे डिवाइड करना है आपको, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, 16 ऊपर आ जाएगा और 16 प्लस 9 दैट इज 25। 16 से 16 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आई है 7 अपॉन 25। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड का सॉल्यूशन आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कॉस और साइन की। जी हाँ, कॉस और साइन की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमें नहीं दे रखी है। तो यहां पे आप देखेंगे तीनों साइड हमारे पास हैं, हम साइन और कॉस दोनों निकाल सकते हैं। तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सो 3k अपॉन में 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा एंड cos a की वैल्यू हमारे पास आई है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4k अपॉन में 5k, k से k कैंसिल कर दीजिए, तो साइन a की वैल्यू हमारे पास 3 अपॉन 5 एंड cos a की वैल्यू हमारे पास आई है 4 अपॉन 5। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास cos स्क्वायर a वैल्यू रखनी है बस हमें सिंपली माइनस साइन स्क्वायर a। cos की वैल्यू हमारे पास है 4/5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर ऑफ 4/5 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 3/5। सॉल्व करेंगे इसको, 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। सॉल्व करिए, एलसीएम सेम है, 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 अपॉन 25। So left hand side is equal to right hand side. LHS is equal to RHS. Hence it is verified. यही हमें प्रूव करना था, चेक वेदर क्या ये इक्वल है। यस, दीज आर इक्वल। यस, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो स्टूडेंट ये हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड नाउ वी स्टार्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। आपको एक ट्राइंगल बनानी है जो Q पे राइट एंगल है। सबसे पहले एक फिगर जरूर बनानी है आपने। यस, एक ट्राइंगल PQR बनाइए and which is right angle at Q, in which PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tangent P. यह स्टूडेंट हम सभी साइड निकाल सकते हैं अगर हमें एक रेशियो दे दिया जाता है। सिंपली यहां पे एंगल आपको P दिया गया है, P। यस, if this one is P, here it is mentioned that you have to find the value of sin P, cos P and tangent P। तो रेशियोज हमें निकालने हैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी जो एंगल हमें लेना है वो P एंगल लेना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो देखिए, आप PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR प्लस QR प्रूफ हम करेंगे इसके लिए। पहले साइड्स को फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और इसमें से हम एक साइड कोई भी x मान लेते हैं। सपोज दिस वन इज x, QR इज x, लेट QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। देयरफॉर PR को हम निकाल सकते हैं, PR यानी PR प्लस x इज इक्वल टू 25। x को उधर ले जाएंगे, PR की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 25 माइनस x। तो हमारे पास ये x हमने मान लिया इसको x सेंटीमीटर और ये आ गया हमारे 25 माइनस x। अभी हमें इस क्वेश्चन में बस स्पेशली यही है कि पहली चीज आपको फाइंड आउट करनी है इसकी साइड्स, क्योंकि एक्चुअल में सारी साइड्स हमें नहीं गई हैं और हम यूज करेंगे यहां इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इसमें। तो स्टूडेंट हमारे पास PR का स्क्वायर जो होगा होल स्क्वायर ऑफ PR PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर
इक्वल टू पी आर स्क्वायर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वैल्यूज पुट कर रही है। पी क्यू की वैल्यू हमें जाएगी 5x, पी आर की वैल्यू हमारे पास 25 माइनस एक्स। यहाँ पे होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी का एंट्री लगेगी 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया हमारा और 25 माइनस एक्स हमने दे रखा है 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से कैंसिल हो गया हमारा और हमारे पास आया है 25 इज इक्वल टू 625 माइनस 50x। 625 को इधर जाएगी माइनस 50x की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस का 600। जी हाँ, 625 इधर आगे माइनस को आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 600 अपॉन 50 12 सेंटीमीटर। यानी ये साइड हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई है और ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। 25 में से 12 माइनस करेंगे 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों साइड अब ट्रायंगल की हमारे पास आ चुकी हैं। नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो। ठीक है, हमें रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं साइन टी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल पी है तो ये परपेंडिकुलर हो गया 12 अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा है 30। नाउ कॉस की फाइंड आउट करने में बेस 5 है अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 30 एंड आफ्टर दैट टेंजेंट बी इज 12 अपॉन में 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे रेशियोज आ गए हैं, हमें इनको फाइंड आउट कर दिया है साइन पी, कॉस पी, टेंजेंट पी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया है और एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट किया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।